जब प्रधानमंत्री अपनी दो। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान एयर इंडिया 1 बेंगलुरु में हॉल एयरपोर्ट पर लैंड किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से बाहर निकले, उसी समय की ये तस्वीरें आपके सामने। आज की सुबह बेंगलुरु के लिए खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों के दौरे से जब लौटे हैं तो दिल्ली में लैंड ना करके सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना थके बिना आराम करे पहुंच गए बेंगलुरु, क्योंकि उनको सबसे पहले देश लौटने के बाद मुलाकात इसरो के उन वैज्ञानिकों से करनी है जिन्होंने चांद पर भारत उदय किया है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, आज का सूर्योदय इसीलिए खास क्योंकि देश लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन वैज्ञानिक वीरों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं जिन्होंने चांद पर भारत उदय किया है। जी, चांद पर भारत उदय, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश और खास तौर से साउथ पोलर रीजन में चांद के पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों को पछाड़कर भारत ने यह मकाम हासिल किया है। यह उपलब्धि बहुत बड़ी है और इसी को सम्मानित करने के लिए देश के प्रधान पहुंच रहे हैं अपने विज्ञान वीरों से मिलने के लिए। इसरो के कमांड सेंटर साउथ पोल रीजन में उतरने वाला पहला देश भारत बना। बिना किसी विदेशी मदद के, बिना दुनिया के किसी देश की मदद के भारत ने अपने दम पर दुनिया को अपनी ये ताकत दिखाई और अब यहां से भारत का हौसला और बुलंद होता हुआ, किसके लिए बुलंद होता हुआ? मिशन गगनयान के लिए बुलंद होता हुआ। किसके लिए बुलंद होता हुआ? मिशन आदित्य के लिए बुलंद होता हुआ, मिशन शुक्रयान के लिए बुलंद होता हुआ, क्योंकि अब संभावनाएं अपार हैं, असीमित हैं और उसी के लिए हौसला अफजाई करना अपने विज्ञान वीरों की जरूरी है। और इस बात को समझते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं जो सीधे बेंगलुरु पहुंचे हैं ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए। जोहानिसबर्ग में थे 23 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब हिंदुस्तान ने चांद पर इतिहास रचा था। हिंदुस्तान सॉफ्ट लैंडिंग करने में चांद पर कामयाब हुआ था और उन पलों के गवाह बनने के लिए सीधे इसरो कमांड सेंटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ गए थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो इतिहास बनते हुए देखा था और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो पूरे देश ने सुना था, पूरी दुनिया ने सुना था। आप जानते हैं किस तरीके से दुनिया भर से बधाइयों का तांता, उसका सिलसिला शुरू हो गया था। रूस, अमेरिका, हर तरफ से बधाई मिल रही थी देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, देश के वैज्ञानिकों को, हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार एक बात दोहराई जा रही थी कि ये पल अब स्मरणीय है, ये पल अब भूतपूर्व है, विकसित भारत के शंखनाद का ये क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तभी कह दिया था, अमृतकाल को और खास बनाने वाले ये पल हैं और उन्हीं पलों को सच साबित करने के लिए वो सपना जो धरती पर हमने देखा, उसे चांद पर साकार करने का जो संकल्प वैज्ञानिकों ने लिया था, उसको सच कर दिखाने वाले विज्ञान वीरों का हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी जब बेंगलुरु में सड़क के रास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो कमांड सेंटर जा रहे होंगे और इसी दौरान वो जो चौराहा है जल्लीहल्ली क्रॉसिंग, जहां से हमारे सहयोगी श्रीनिवास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहां पर लोगों का भारी जमावड़ा भी आप देख रहे हैं। सूर्योदय से पहले ही लोग जो हैं वो इस इंतजार में थे कि पहुंच जाएं, ऐसी जगह हासिल कर लें सड़क के बिल्कुल किनारे, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब वहां से गुजरे तो पीएम को वो देख सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के विज्ञान वीरों को सम्मानित करने के लिए, इस उत्सव में शिरकत करने के लिए वो भी अपना योगदान दे सकें। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।